जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हो। चलते हैं किसी मार्ग की खोज में। हम चाहते हैं कि वो मार्ग हमें मिले जिस पर हम चल करके सुख प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये जीवन काल ही हमारा सुख की खोज में है। जब से हमने जन्म धारण किया है, जीवन पाया है, तब से आज तक हम सुख की खोज में हैं। बचपने में भी वही अवस्था थी, किशोर अवस्था में भी वही अवस्थाएं थी, और जवानी में भी वही है, और बुढ़ापे में भी वही है। अंतिम पड़ाव तक हम सुख ही खोजते हैं। पैदा हुए उस समय भी सुख खोजा। जहाँ जिस चीज़ में, वस्तु में, प्राणी में हमने सुख देखा, माँ के आंचल में सुख देखा, तो माँ के आंचल को टटोला हमने। हम पढ़ने बैठ गए तो उस समय पढ़ाई में सुख देखा, तो हम पढ़ाई को मांगते रहे। हम गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहे कि मैं अच्छी प्रकार से पढ़ लूँ, अच्छी प्रकार से मैं परीक्षा पास कर लूँ। जब हम पढ़ाई कर चुके होते हैं तो फिर हम नौकरी के लिए हम याचना करते हैं, व्यवसाय के लिए याचना करते हैं। तो हम खोजते तो रहे निरंतर और याचना करते रहे। हमारी जो डगर थी वो निरंतर हमारा साथ तो देती रही, और हम खोजते रहे। जो पाया उसे हम छोड़ते रहे, और नए के लिए हम लोग फिर पुनः खोज में निकल जाते। यही क्रम हमारा चला आ रहा है। बचपना भी हमसे चला गया सने सने। किशोर अवस्था में आए तो बचपने को हम भूल गए और किशोर अवस्था को हमने पकड़ लिया, परंतु ज़्यादा दिन वो भी ना ठहर सकी। जवानी में आ गए, जवानी के आधार से हम चलने लगे। हमने किशोर अवस्था को छोड़ दिया, बचपने को छोड़ दिया, बालपन को छोड़ दिया। ऐसे हम छोड़ते आए। जिन गुरुओं के लिए हम याचना करते थे, जिनका हम आदर करते, सम्मान करते हैं, जिनके द्वारा हम शिक्षा अर्जित करते, उन्हें छोड़ करके नए गुरुओं की खोज में रहे। हम लोग महापुरुषों की खोज में रहे, देवताओं की खोज में रहे। निरंतर हमारा ये क्रम चलता ही रहा। और मैं तो ये अनुभव कर रहा हूं कि आज ही नहीं, हमेशा ये क्रम चलता रहेगा। अब बात आती है कि क्रम, हम जब सुख खोजते हैं और सुख ही चाहते हैं, और हर प्रयत्न हमारा सुख की ओर होता है कि सुख की खोज हमें प्राप्त रहे, अर्थात सुख मिलता रहे हमें। परंतु बीच बीच में ये दुख जो आता है वो बड़ी बड़ी असहनीय पीड़ा दे जाता है। ये क्या बात है? ये कौन सी घटना घटती है? जबकि हम निरंतर चाहते हैं सुख, और जब सुख चाहते हैं तो हम अच्छा कार्य भी करते हैं, हम प्रयत्न भी करते हैं, परंतु ये दुख देवता चला आता है। और भगवान कह रहे हैं कि कर्म के अधीन ये दुनिया है। संतों ने भी यही निर्णय दिया है, सबने ये दिया है। कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म की प्रधानता है। तो क्या होता है ऐसा? केवल एक ही होता है कि जिस समय हम लोग सुख में होते हैं, उस समय हम कोई ना कोई भूल कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग रास्ते से भटक जाते हैं। जब हमें सुख प्राप्त होता है उस समय हम मर्यादाओं को तोड़ देते। एक पंक्ति आती है, आपने सुनी होगी सबने, कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में तो हम लोग भगवान को हम याद करते हैं। भगवान का भाव है कि दुख में हम अच्छे कर्म करने की ओर हम अग्रसर होते हैं, परंतु जब हमें सुख प्राप्त होता है तो हम शुभ कर्मों को छोड़ देते हैं। हमें जब कोई पीड़ा नहीं, कष्ट नहीं, तो हम ठंडे पानी से क्यों नहाएं, जल्दी क्यों जगें? हम 8 बजे तक सो रहे हैं। कब सो रहे हैं? जब हम सुख में हैं। हम लोग अर्धरात्रि तक जग रहे हैं। हम नाना प्रकार के व्यसनों में पड़ जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं। जो हमारा वर्ण व्यवस्था है हम उसे भी छोड़ देते हैं। जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, हम नित्य प्रतिदिन पूजा नहीं करते, संध्याएं नहीं करते, शाम के समय पूजा नहीं करते, सुबह शाम पूजा नहीं कर रहे, हम प्रातः भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे सोने का, खाने का सब व्यवहार अलग प्रकार से बदल जाता है। क्योंकि हमने अपनी जो वंश परंपराएं थी, वर्ण व्यवस्थाएं थी, वो भी हमने त्याग दी। कब त्यागी? जब सुख मिल गया हमें। तो कहीं ना कहीं सुख के अंतराल में हम लोग भूल कर बैठते हैं, अर्थात हम लोग रास्ते से भटक जाते हैं। और कभी कभी तो हमें ज्ञात भी नहीं होता है कि हमने कोई अपराध किया है, कोई भूल की है, पर भूल हो जाती है। तो जो भूल हुई है, जो कर्म हमसे विपरीत हो गया है, उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा भाई। वो तो फिर सामने आएगा।
जब अच्छे का परिणाम तुम्हें प्राप्त है तो बुरे का भी तुम्हें ही होगा। चाहे कर्म न छोड़े करता तबलो, लेत फिरे चास जन्म तबलो। कितने भी जन्म क्यों ना ले, पर कर्ता को कर्म नहीं छोड़ता है। जिन्होंने किया है उसका कर्म उसका साथ देता है, उसका पीछा करता है, और उसे जब अवसर प्राप्त हो जाता है तभी वो आप पर प्रभावी हो जाता है। भाई जब देखता है कि सुख की डगर तुम्हारी कमजोर होती जा रही है तो वो फिर दुख की डगर अपना प्रभाव दिखा देती है। तुमने देखा होगा बहुत लोगों के पास में एक साथ में बहुत परेशानियां आती हैं। स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, अर्थ की भी हानि होती है, व्यवसाय की भी हानि होती है, शारीरिक भी हानि होती है, मानसिक भी हानि होती है। ये सब इकट्ठे होते चले जाते हैं, एक साथ में आ जाते हैं। व्यवसाय डूब रहा है, ऋण पर ऋण हो रहा है, कर्जा होता जा रहा है, शरीर भी हमारा टूटा जा रहा है, मानसिक अवस्था भी हमारी ठीक नहीं है। फिर निर्णायक जो कोई भी हम निर्णय लेते हैं वो निर्णायक नहीं होता, अर्थात कर्म हमारे विपरीत हो जाते हैं और दुख में दुख, दुख में दुख बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? कि कहीं ना कहीं हमसे वो अधूरापन रह गया। उस अवस्था में कहीं से कोई सहारा मिल जाता है, किसी संत की वाणी मिल जाती है, किसी संत का संग मिल जाता है तो आपत्ति काल से हम निकल जाते हैं। एक बात और बताएं, इस दुनिया में आपको सच्चा कोई मित्र मिलता है, कोई सखा मिलता है, कोई सहायक मिलता है तो संत ही है, जो तुम पर सहज में कृपा कर सकते हैं, बगैर चाह के कृपा कर सकते हैं, दयावान होकर के कृपा कर सकते हैं। बहुत दया करने में सक्षम वो ही होते हैं, क्योंकि संत का हृदय ही एक ऐसा होता है जो सहजता से ही पिघल जाता है। कष्ट में देखे, पीड़ा में देखे तभी पिघल जाए। संत हृदय नवनीत समाना, बहुत सहजता से वो तुम्हारी ओर अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अपनी तपस्या को, सबको लगा देगा, ना चाहते हुए भी तुम्हें आशीर्वाद दे देगा। एक रामायण में एक दृष्टांत आता है कि भगवान राम वन में रह रहे हैं, वास कर रहे हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, बहुत बढ़िया प्रकार से रहते हैं, सब कुछ ठीक है। एक दिन दोपहर का समय है, बट छांव में बैठे हैं, सुस्ताने लगे। धीमे धीमे उन्हें निंद्रा घेर लेती है, क्योंकि दिन भर तो वो कोई ना कोई अपनी जीविका के साधनों को बटोरते हैं, भाई कंदमूल फल लाते हैं। तो दोपहर का समय है, वो थोड़ा सुस्ताने लगे तो उन्हें निंद्रा घेर लेती है। वहीं चल करके सीता जी आ जाती हैं। सीता जी ने देखा है कि मेरे पति रूखी भूमि पर सो रहे हैं, वहां का तकिया बनाया हुआ है, तो पास में बैठ गई। पसीने की बूंदें उनके मस्तक पर छलक रही थी तो अपने आंचल से हवा भी करने लगी। आंखों में थोड़ी सजलता आ गई सीता जी के, क्योंकि कभी कभी भूतकाल हमें याद आ जाता है। उन्हें आ गई अपने मायके की याद, आ गई उन्हें अपनी ससुराल की याद कि हम कैसे घराने से हैं, हम श्रेष्ठ राजाओं की संतति हैं, पर विधाता ने हमारे भाग्य में न जाने क्या लिखा है। हमने कोई ऐसे कर्म किए हैं जिनका हमें फल मिल रहा है। अपने को अभागी तक कहने लगी, दुखित हो गई, हवा कर रही है। जो जिस अवस्था के युग नहीं थे उस अवस्था में वो आ गए हैं। उसी समय आकाश मार्ग से एक राजकुमार जा रहा है, राजा का लड़का जा रहा है। उसने देखा कि इन्हें सब लोग भगवान कहते हैं, मेरे पिता भी भगवान कहते हैं, और मैंने सबसे सुना है, देवता लोगों से सुना, सबसे सुना है कि भगवान है ये राम, परंतु ये कैसे भगवान? क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि सीता जी जब बैठ गई तो उनके सर को अपनी गोद में रख लिया और आंचल से हवा कर रही हैं और चेहरे को देख रही हैं। कभी मुस्कुरा लेती, कभी रो लेती, कभी उदासीन हो जाती। तो उन्होंने देखा है कि ये साधारण मानव की तरह जो कीड़ा कर रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये भगवान नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता है। तो उस राजकुमार ने क्या किया? तुलसी बाबा कहते हैं कि वो पहले तो परिचय दिया है उन्होंने कि सुरपत श्रुतधर, सुरपत, सुर माने देवता, देवताओं का राजा कौन है? देवराज इंद्र, और इंद्र का एक पुत्र है जिसका नाम जयंत है। सुरपत श्रुतधर वायस वेशा। उस समय उसने परीक्षण करने के लिए कोई का रूप धारण कर लिया। सबसे पहले तो ये जाने कि हमारे हृदय में किसी संत के प्रति, किसी निर्दोष के प्रति
या अराजकता के लिए हम अग्रसर जब होते हैं तो हमारा मन दूषित हो जाता है, हमारे हृदय में अज्ञानता समा जाती है, अंधकार समा जाता है। इसी को हम कोआ भी कह सकते हैं। उन्होंने कोए का रूप धारण कर लिया। आज भी आप लोग कोई भी विपरीत कार्य करते हो समाज के, तो ये समझिए कि तुम भी कोए जैसे हो गए, अर्थात अंधकार में हो गए, काले हो गए, अज्ञानता को तुमने धारण कर लिया। सुरपत सुतधर वायस वेशा सठ चाहत रघुपत बल देखा, जिमरे पिपील का सागर था महामंद मुद कारण का। पिपील का चींटी जैसे सागर की था लेना चाहती है, इस प्रकार से वो था लेने के लिए आ रहा है, अर्थात परीक्षण करने के लिए। जब कोए का रूप धारण किया, क्या किया उन्होंने कि जिस गोद में सर रखा हुआ है उसी पैर में उन्होंने छेदन कर दिया, चोंच मार दी है। सीता जी जिस भगवान राम के सर को लेके गोद में बैठी हुई है, उसी जगह पर उन्होंने छेदन कर दिया, अर्थात चोंच मार दी। बड़ी पीड़ा हुई, पर माता जी ने कठोर हृदय कर लिया, आंखों में आंसू आ गए, इतनी पीड़ा हुई। अरे कोए, हमने तेरा कोई अपराध तो किया नहीं है, हम तो पहले से ही भाग्य के मारे हुए हैं। हम अच्छे राजघराने से होते हुए चक्रवर्ती राजा के घर में ब्याही हुई हूं, दशरथ महाराज जैसे राजघराना, राम जैसा मेरा पति। हम सब कुछ सक्षम होते हुए भी आज हम इस दुर्दशा में हम पड़े हैं। फिर भी हमने कोई तुम्हारा अपराध नहीं किया और तू मुझे छेदन करता, मुझे कष्ट देता है, पीड़ा देता है। परंतु चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पति बहुत दिन में सोए हैं, बहुत दिन में मैंने सुस्ताते देखे हैं। नहीं तो मैंने निरंतर भाई के लिए, माता के लिए, पिता के बच्चों के लिए, सबके लिए उदासीन देखा है इन्हें। आज थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं, मैं इन्हें जगने नहीं दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे तन के चाहे टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, पर दुष्ट कोए, हम निरपराध है, तू हमें न सता। परंतु वो दुष्ट को नहीं मानता है, फिर छेदन करता है। सीता चरण चोंच हते भागा, सीता जी के चरणों में चोंच मारती है, बार बार छेदन करता है। रक्त बहने लगा, भगवान के कांधे तक पहुंचा। जब कांधे तक पहुंचा तो भगवान का जैसे स्पर्श हुआ है तो भगवान की निंदा खुल गई। एक आके देखा है रक्त बह रहा है बाहर। प्रिय क्या हुआ, ये क्या बात है? आंखों में आंसू जो भरे हुए थे वो कपोलों का सहारा लेकर के हृदय में समा गए कि ये दुष्ट कोहा, मैंने स्वामी कोई अपराध नहीं किया, मैंने ऐसे कड़वे शब्द भी नहीं सुनाए, कोई बात ही नहीं कही, परंतु इसने मुझे बहुत सताया है। उसी समय भगवान राम को आवेश आता है कि मेरी शरण में कोई है, मेरी, और वो भी तो मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। भगवान तो यहां तक कहते जो मेरी शरण में आया है उसे अभय हर प्रकार से, वो हर प्रकार चहुं ओर से वो सुरक्षित है। शरण में रहने वाले को जो त्याग नहीं सकते, वो अपनी पत्नी के लिए कैसे सहन कर लेंगे? शरणागत में जो आ जाए बस। तो उन्होंने एक तिनका उठाया, आमंत्रित कर दिया, वो ही ब्रह्मसर हो गया और वो कोया रूपी जयंत भाग रहा है। बाण पीछे से चल रहा है, उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि वो बहुत जगह गया, अपने पिताजी के पास गया, पिता से गुहार लगाई, चिल्लाया कि मेरी रक्षा करो, इस अग्निबाण से मुझे बचाओ। उन्होंने पहचान लिया कि अरे तू नालायक, तू लायक कार्य करके आता तो मुझे बड़ा गर्व होता। तू भगवान राम का अपराधी है, राम का अपराधी होके आया है, निर्दोष को सता के आया है, निकल जा यहां से। मेरे में वो सामर्थ्य नहीं जो भगवान के अग्निबाण को मैं रोक सकूं। ऐसा बताते हैं शंकर भगवान के यहां भी गया, उन्होंने भी कह दिया कि मेरे कैलाश के शिखरों में भगवान राम के बाणों को रोकने की सामर्थ्य नहीं है, निकल जाए यहां से। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा भ्रमित व्याकुल भई शोका। ब्रह्म धाम, ब्रह्मा जी के भी पास गए, शंकर भगवान के पास गए, अपने जो सखा मंडल थे, जो धनवान लोग थे, बलवान लोग थे, जो उनके साथ में खेला कूदा था, ये जो काम किए, उन सब के पास गए, पर आपत्ति काल में किसी ने संग नहीं दिया। ये राजाओं के जो लड़के होते हैं उनमें ये अहंकार बढ़ जाता है, क्योंकि धन तो स्वाभाविक मिल जाता है, उन्हें कुछ पता ही नहीं, उन्हें करना नहीं पड़ता है। आज भी हम देखते हैं जो राजाओं के लड़के हैं अल्प बुद्धि रहते हो, ऐसे ही कार्य करते हैं। वो संतों को सताने में खुशी मानते हैं।
भागवत में एक कथा और आती है इसी प्रकार की कि नर कुबेर जी के दो पुत्र थे, नर कुबर मणिग्रीव। दोनों अब कुछ स्त्रियों के साथ में विहार कर रहे थे, कीड़ा कर रहे थे, जल कीड़ा कर रहे थे और नग्न अवस्था में थे। नारद जी निकल के जा रहे थे तो खड़े के खड़े रह गए, बाबा जी हमारा क्या बिगाड़ता है। संकोच भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया। तो उन्हें श्राप दे देते हैं नारद बाबा कि जाओ तुम वृक्षों की तरह खड़े हो, जड़ की तरह जड़ हो जाओ तुम, अर्थात वृक्ष हो गए। वो कृष्ण भगवान जब कृष्ण अवतार होता है तब उन्हें उनका उद्धार होता है। बात इस बात की है कि जो धनवान होते हैं, पदवान होते हैं, उनमें बिगाड़ निश्चित हो जाता है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, जब सुख प्राप्त होता है, जब हमारे पास धन आता है, जब हमारे पास पद आता है, मान सम्मान होता है, तो हम लोग सत्मार्ग को भूल जाते हैं। मान को हम लोग अपना अधिकार मान लेते हैं, जबकि वो मान नहीं था, वो अभिमान मात्र था और अभिमान तुम्हें गिरने वाला। ऐसा कहा मान लियो मानहु गंवाए दियो, ऐसा कहा मान पायो अभिमान तेने पायो है। एरे ब्रज चेत चेत नरक में कियो हित, यो ही तेने सोए केरे जन्म गमायो है। जो तुम्हें मान दे रहा है, कोई तुम्हें माला पहना रहा है, तो ये मत समझे कि तुम्हारा वो सम्मान कर रहा है। वो अपना अहंकार लेके आया है और तुम्हें भी अहंकारी बना रहा है। यदि कोई देखने वाला ना हो तो कोई भी तुम्हें माला नहीं पहनाने वाला। खुले में माला पहनाई जाती है। आज भैया हमारी परंपरा है कि हम घर बैठे हैं तो चुपचाप आके हमें कोई माला पहना जाए, नहीं पहना है, हम भी नहीं पहनने को तैयार। और पहनाएंगे तब अरे भैया थोड़ा एक और देखिए कि थोड़ा यदि फोटो वाला थोड़ा विलंब करता है तो भी नहीं पहनाते। यदि पहना भी दिए एडवांस में तो दोबारा से हाथ लगाते हैं, मेरे हाथ लगा लो, पहनाते हुए का फोटो आए। तो ऐसो कहा मान लियो मानहु गंवाए दियो, ऐसो कहा मान पायो अभिमान तेने पायो। दोनों अभिमानी हो जाते, रास्ते से भटक जाते हैं। तो जयंत भटक गया, उसका परिणाम है कि उसे अब कहीं भी शांति नहीं मिल रही। तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि वो सब जगह गया, ब्रह्मधाम शिव पर सब लोका, फिरा भ्रमित व्याकुल वही शोका। भा निराश उपजीवन त्रासा, जथा चक्र भई ऋषि दुर्वासा। हृदय में निराशा छा गई जब किसी ने उनकी रक्षा ना की, किसी ने उनकी सुरक्षा ना की। बाहुबल भी काम ना आए, चातुरता भी निकल जाती है, सब खत्म हो जाता है। ये बहुत लोग देखें, सबको हम देखते हैं, एक ना एक दिन समय सबका ऐसा आता है। यदि आप लोग सही मार्ग से चलोगे तो आप लोग सदैव सजग रहोगे, ठीक रहोगे। इसलिए सुख में कभी भी भूले नहीं, रास्ते से ना भटकें, तो दुख देवता आएगा ही नहीं तो दुख तो निरंतर कृपा करने के लिए तैयार है। उसे तो मनाने की भी आवश्यकता नहीं, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं। उसका सम्मान करें या ना करें तो फिर भी वो आ जाएगा, क्योंकि वो हमेशा जब संग देता है तो असहनीयता देता है, पीड़ा देता है, कष्ट देता है। चाहता कोई नहीं पर वो आ जाता है। क्यों आ जाता है? कि कहीं ना कहीं हमसे भूल हो गई। तो भूल ना हो इसलिए सत्मार्ग को हमेशा बना के रखें। एक सहारा होता है, एक लक्ष्य होता है हमारा। जब हम जीवन यापन करें तो हम लोग एक लक्ष्य बना लें। भाई ज्यादा नहीं तो हमारे पास 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भाई तमोगुण हमें दुख देता है, रजोगुण हमें सुख देता है, भोग देता है, और सतोगुण तो हमें आनंद का अनुभव करा देता है। तो हम लोग केवल अपने को बना के हमेशा रखें कि सत्वगुण और रजोगुण मिश्रित ही रख लें, दोनों को मिला के रख लें कि भाई हम प्रकृति में, संसार में, इसलिए हम रजोगुणी हैं। पर रजोगुण में हमें आनंद खोजना है, अर्थात हमें सत्मार्ग पाना है, तो सतोगुणी भी बने रहें, तो हमारे पास में कष्ट कभी नहीं आएगा। हम हमेशा बहुत अच्छी प्रकार से रहेंगे, हमारा जीवन भी बढ़िया रहेगा, हमारी सब क्रियाएं बढ़िया रहेंगी, और हमारा अंतिम पड़ाव भी अच्छा रहेगा, हमारा मृत्यु काल भी अच्छा रहेगा। यदि हम लोग सतोगुण को त्याग देते हैं, रजोगुण का भी हम अच्छी प्रकार से प्रयोग नहीं करते, अतः सदुपयोग नहीं करते, हम तमोगुणी हो जाते हैं, हम विपरीत हो जाते हैं, तो हमारा ये जीवन नरक बन जाता है, और मरने के बाद भी हमारी गति सही नहीं होती। हम कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाते हैं, हम रास्ते से भटक जाते हैं। जयंत आज छटपटा रहा है, कोई भी सहारा नहीं देखता,
क्योंकि उसने अपराध किया। वही बात कह रहा हूं, कर्म कहीं ना कहीं बिगड़ते हैं हमारे, कोई ना कोई हमसे अपराध होता है। उनकी अपनी दक्षता में ही जयंत ने ये कर्म विपरीत कर दिया, कर्म कर दिया। परंतु ऐसी अवस्था में भी जो किसी ने सहायता ना की, जिनके पास गए उन्होंने सहायता ना की, परंतु दूर से ही, एक तुलसी बाबा चौपाई लिखते हैं, दूर से एक संत की दृष्टि चली गई। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संगता। नारद जी ने दूर से देख लिया, जबकि नारद जी के पास गया भी नहीं है। वो भी सोच रहा होगा, बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसे लोग इस बाण को ना रोक सके, मेरे पिता ना रोक सके, जिनके पास वज्र है, शंकर भगवान के पास शूल है, सब कुछ होते हुए वे न रोक सके, तो ये बाबा जी कैसे रोक लेगा? ये बाबा जी के पास क्या है? इस ब्राह्मण के पास क्या है? ये तो पहले ही राधे राधे करता घूम रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं। नहीं, ये बहुत बड़ा रहस्य है। ब्राह्मण तो वो शक्ति है कि राख में छुपी हुई अग्नि के समान है, बाहर से दिखाई ना दे पर भीतर बहुत कुछ है, बहुत विराटता समाई होती है कभी कभी। तो इसलिए हम लोग जान मान करके इस प्रकार की भूल ना करें कि यहां कोई सामर्थ्य नहीं है। लगता है बहुत कुछ होता है, परंतु हमें दिखाई नहीं देता, हम अनुभव में नहीं ला पाते। अनुभव में वो ही लाएगा जो सही मार्गी है, वो जान जाएगा। बहुत कुछ ऐसा है जैसा अब हम लोग हैं। आप जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, और मैं जो हूं उसे आप देख नहीं सकते। केवल मुझे वो ही देख सकेगा जिसके पास में वो दृष्टि होगी, वो सक्षमता होगी, वो गुण उसके पास होंगे तो वो मुझे समझ लेगा। परंतु बाहरी आवरण से मुझे कोई ना समझ सकेगा, ना जान सकेगा कि मैं कौन हूं। भगवान कृष्ण को अर्जुन देखना चाहते थे, बाहर से देख रहे थे, टकटकी लगाए देख रहे थे, बार बार देख रहे, ऊपर नीचे देखा, परंतु अर्जुन ने कहा मैं समझना चाहता हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं। अर्जुन, कृष्ण भगवान मुस्कुरा गए, ऐसे नहीं देख पाएगा तू मुझे। तू जो निरंतर मुझे देख रहा है वो मैं नहीं हूं। जो मैं हूं उसे तू नहीं देख सकता। अब तक जो देख रहा है मैं नहीं हूं उसे देख रहा है, और जो मैं हूं वो इस तरह से नहीं देख सकता। पर कब देखेंगे? जब तू मेरे जैसा हो जाएगा, अर्थात तेरे पास दिव्यता प्राप्त होगी, तेरे पास सत्य मार्ग होगा। इस प्रकृति से भी परे तुम्हें जाना होता है। वो जब तू उस अवस्था में आ जाएगा तो तेरे हृदय में दिव्य चक्षु खुल जाएंगे और तू मुझे देख लेगा। दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेगी युगमेश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, प्रदान करता हूं, तू मुझे देख लेगा। तो ये स्पष्ट है कि जो मैं हूं उसे आप नहीं देख सकते। देख रहे हो जो मैं नहीं हूं। मैं आज दिखाई दे रहा हूं, कल ना रहूंगा, कल बदल जाऊंगा मैं, और जो मैं हूं उसे जानना बड़ा कठिन है। यही अवस्था है सबकी। तो हम रास्ते से जब भटकते हैं तो इस प्रकार से भटक जाते हैं, और फिर हम लोग पीछे पश्चाताप करते हैं, और बहुतों को कहते भी देख मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, जबकि रात दिन झूठ बोल रहा है। यहां तक कि प्रणाली हमारी इतनी गिर जाती है कि हम लोग कहने की हिम्मत कैसे हो जाती है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, जबकि हम यदि वचन भी बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, हमारे शब्द निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मिथ्या भी निकलते हैं। हम राह में चलते हैं, रास्ते में चलते हैं, हम गाड़ी में चल रहे हैं, घोड़े में चल रहे हैं, हम बहुत साधनों का संग किए हैं, या हम पैदल भी चल रहे हैं, तो हमसे अपराध क्यों ना होंगे? कोई कीट भी हमारे पैर के नीचे आएगा, कोई पतंग भी आएगा, छोटे छोटे जीव हैं, करोड़ों जीव ऐसे हैं कि करोड़ों ऐसी योनियां हैं, वो हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देती, वो हमारे द्वारा हताहत होते हैं, वो भी जीना चाहते थे। हम भोजन करते हैं, उनमें भी ना जाने कितने कीट आयद को हानि होती होगी, तो हम अपराधी क्यों नहीं है? और आज की अवस्था देखें, हम तो वैसे भी देखते हैं, हम तो साधारणता से, हम तो झूठ बोल करके खैरात ले लेते हैं, झूठ बोल के सब्सिडी ले लेते हैं, झूठ बोल करके ना जाने क्या क्या कर ले, और उसको तुम झूठ ही नहीं मानते, उसे अपना अधिकार मान लेते हो। सरकार तेल दे पल्ले में ले, ये परिभाषा तुम्हारी हो गई, और फिर भी कहते हो हम झूठ नहीं बोलते, हम अपराधी नहीं। अपराधी हैं कि देश का नुकसान कर रहे हो, तुम्हें आवश्यकता नहीं थी अन्न की फिर भी ले रहे हो, राशन की आवश्यकता नहीं थी फिर भी ले रहे हो, खेती में नुकसान न हुआ फिर भी ले रहे हो, वाहन का नुकसान न हुआ फिर भी बीमा ले रहे हो, सरकार।
देने की परंपराएं तुम्हारी खत्म हो गई थी, केवल मांगने की और लेने की रह गई। तो आप कहते हो कि हम अपराधी नहीं, अपराधी तो हैं कहीं ना कहीं। तो दुख तो आएगा, और दुख आया है किए का ही, चाहे तुम्हारी नादानी में हुआ, तुम्हारे अहंकार में हुआ, किसी भी प्रकार से हुआ, जयंत ने परीक्षण के लिए किया, चाहे कुछ भी किया, अपराध तो किया। तुम्हारे एक खेल मात्र से दूसरे का जीवन चला गया। चेरी का मरण सासाती कहत जात, तुम्हारे एक खेल मात्र में किसी पखेरु की जान चली गई, चिड़िया के बच्चे की जान चली गई, तुम तो खेल रहे थे। मैं केवल इतना ही इशारा करना चाहता हूं कि हम लोग जागृत अवस्था के लिए केवल एक ही मार्ग मिलता है, कभी कभी मिलता है, वो भी संत की कृपा। नारद देखा विकल जयंता, नारद जी ने देख लिया, दूर से ही देख लिया, जबकि उनके पास गुहार भी नहीं लगाई है, कहा भी नहीं है, केवल उन्होंने देखा है। और राजा लोगों के पास गए भी थे तब भी सहायता ना की, पर संत ने फिर भी, क्या संत नहीं जानते हैं इतने इतने लोग सहायता ना कर पाए हैं तो मैं कैसे करूंगा? परंतु नहीं, उनके पास कुछ अलग है, सबसे अलग है। उनके पास युक्ति है, उनके पास में साधन है, उनके पास साधनाओं से साधन मजबूत हो गया है। उन्होंने रास्ता बता दिया, अरे पगले तू जा, भगवान राम करुणानिधान है, सब पे दया करने वाले हैं, तू वहीं क्षमा मांग ले तो तुझे शांति मिल जाएगी, और नहीं तो कभी भी शांति ना मिलेगी। रामायण कहती है जयंत वहां आए, क्षमा मांगी, तब उसे शांति मिली। तो संत लोग कभी कृपा कर दे तुम पर, कभी ऐसा अवसर आ जाए, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होता है, और नहीं तो फिर इस झमेले में चलता रहता है। तो हम लोग सजग रहें, अपने को तैयार रखें, सही प्रकार से रखें, हमेशा ध्यान रखें कि वर्तमान में जिए। हमारी मृत्यु होगी तो वर्तमान में होगी, जीवन है तो वर्तमान है, मृत्यु है तो वर्तमान है, हमारा जन्म है तो वर्तमान है, मृत्यु है तो वर्तमान है, लोक परलोक जहां तक है हम लोग वर्तमान हैं। जब यह बोध हो जाएगा तो तुम कभी अपराधी होंगे ही नहीं। चोरी करेंगे क्यों जब आज ही मरना है तो मुझे ये बोध रहे कि तुम जब मरोगे, जब वर्तमान में मरोगे, तुम कल नहीं मरोगे, परसों नहीं मरोगे, तुम महीने पीछे नहीं मरोगे, तुम वर्तमान में मरोगे। इस रहस्य को समझिए, ये थोड़ा गूढ़ रहस्य जैसा लगता है परंतु है नहीं ये। जैसे राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिन में मर जाएगा, तक्षक डस लेगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो 7 दिन में परीक्षित मरेगा, ये सब लोग जानते हैं और सब बात करते हैं, कथा भी होती है और सुनते भी हैं। क्या कभी तुम्हें बोध हुआ कि राजा परीक्षित के लिए कहा कि हमारे लिए कहा है? उनके लिए ही नहीं कहा है, ये पूरे चराचर जगत के लिए कहा है, सबके लिए कहा है कि 7 दिन में मरेंगे। केवल 7 दिन में ही मरना है। अब ये किस दिन मरेंगे ये अलग बात है, कौन से बार को मरेंगे ये अलग बात है। भाई रविवार को मरेगा या सोमवार को मरेगा, मंगल को मरे या बुध को मरे, गुरु को मरे या शुक्र को या शनि को, इन 7 ही बारों में मरेंगे जब मरेंगे। इनसे अलग तो कहीं मरना नहीं है। कितने लोग हैं जो इतवार में चले जाते हैं कि रविवार को चले गए भाई, पर सोमवार वाला का कमजोर थोड़ी वो भी बैठा है। कोई भी आज तक एक भी व्यक्ति 8वें दिन मरा ही नहीं, जो मरे वो 7वें दिन मरे, या था 7 ही दिन में मरे। जीवन के केवल 7 दिन है, पर राजा परीक्षित बड़भागी थे जो उन्हें 7 दिन मिल गए। हमारा भाग्य कहां जो 7 दिन में मिले, हम तो आज ही मरने वाले हैं, इसी पल मरने वाले हैं। कितने उदाहरण हैं कि खड़े खड़े रह गए, कितने हैं चलते चलते मर गए, खाना खाते मर गए, बोलते चालते मर गए, गाते मर गए, लड़ते मर गए, खेलते मर गए, हर अवस्था में मरे। कितने उदाहरण नहीं है। तो आज तो नेट का जमाना है, आप लोग मोबाइल में ही देख लीजिए कि अगले पल का पता नहीं, जब हमें पल का ही पता नहीं है। पानी जैसा बुलबुला असमानस की जा, देखत ही छुप जाएगा जो सारा प्रवाह। जैसे सूर्य के निकलने मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है, एक पल में जीवन समाप्त हो जाता है, पानी जैसा बुलबुला है। फिर कल की बात कहां है? कल की होती तो कोई परेशानी नहीं थी।
आज तो हम कुछ भी कर रहे हैं, कल मर लेंगे, पर कल का अवसर कहाँ, आज ही मर रहे हैं। हम वर्तमान में मरेंगे। जब मरेंगे जब हम वर्तमान में मरेंगे, जब होंगे जब हम वर्तमान में होंगे। अब कल मरेंगे ही नहीं, कल आएगा ही नहीं, परसों होगा ही नहीं। जब होगा, जो वर्तमान होगा, तो हमें जब ये बोध हो जाए कि हम आज ही मरने, अभी मर रहे हैं, हम वर्तमान में मर रहे हैं, तो हम क्यों अपराध करेंगे भाई? किसके लिए अपराध करेंगे? किसके लिए धन संचय करेंगे हम लोग? किन भोगों में हम ऐसे डूब जाएंगे जो कि हम वापस ना आ सके? क्यों हम अपने लक्ष्य से गिर जाएंगे? हम गिरते वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि मैं मरूंगा। उन्हें बोध होता है नहीं। बहुत लोग ऐसे पूरे जीवन में ये बोध नहीं होता है कि मैं मरूंगा, और जिन्हें ये नहीं होता है वो खूब अराजकता को अपनाते हैं, छल कपट को अपनाते हैं, झूठ को अपनाते हैं, मानवता से गिर जाते हैं, छल कपट के द्वारा ही जीवन यापन करते हैं। बहुत लोगों के बीच में भी झूठ बोल देते हैं, साक्षी हो जाते हैं, लिख के भी दे दे कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूं। झूठ बोलने को भी पैसा देना पड़े तो वो भी दे दें। जैसे राशन कार्ड बनाने के लिए झूठ बोलना भी पड़े तो बनाएंगे, उसके लिए पैसे भी देंगे कि मुझे भिखारियों की लाइन में खड़ा करो। मेरा पुरखा भी भिखारी थे, मैं भी भिखारी, मेरी संतान भी भिखारियों की रहेगी। चाहे वो भिखारी नहीं है, खूब अच्छे परिवार से है, संपन्न परिवार से है, गाड़ी घोड़ा भी है, घर मकान भी ठीक है, भिखारी भी नहीं है, जीविका के साधन भी ठीक है, परंतु लिख रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हम ऐसे भी गिर जाएंगे। जब गिर जाएंगे तो हमारा जीवन कहाँ सार्थक होगा? हम तो सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। हमें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। शांति तुम्हारे पास है, शांति लानी नहीं है, सुख कहीं से खोजना नहीं है, वो सब तुम्हारे पास है। तुम अपने में संतुष्ट होइए। अपने में संतुष्ट ना हुए तो कहीं भी शांति नहीं। भाई कोई कहे कि गाड़ी में बैठेंगे, एसी की गाड़ी है, बड़े संतुष्ट रहेंगे। नहीं, एसी की गाड़ी से ज्यादा तो पहले तुम्हें संतुष्ट होना पड़ेगा। उस एसी की गाड़ी में ही हरण करके किसी को ले जा रहा है कोई, तो वो बताइए उस एसी के द्वारा उसे क्या सुविधा मिल रही है? वो छटपटा रहा है, वो भागना चाह रहा है, निकलना चाह रहा है, कैसे भी निकल जाऊं यहां से। अब मां एसी की गाड़ी सुख देती तो उसे भी सुख मिल जाता। वो तो बोले हाँ भाई बहुत बढ़िया, तुम मुझे उठा लाए, बहुत बढ़िया। किसी स्त्री को ले गए, बिटिया को ले गए, वो भी अरे बहुत बढ़िया, तुमने बड़ी कृपा करी, तुमने मुझे एसी की गाड़ी में ले आए। नहीं, एक पल के लिए भी वो शांत नहीं है, अशांति अशांत है। क्यों? कि भीतर से टूटा हुआ है, भीतर से दुख है, भीतर से पीड़ा है, बाहरी आवरण की कोई विशेष बात नहीं। तो हमें अपने में ही सुखी होना होगा, अपने में ही आनंदित होना होगा। हम अपने ही हृदय में हम सतमार्गी हों। मैंने एक दिन और कहा, बड़ा कठिन है, ये कलयुग का समय है, और आज का जो समय चल रहा है अर्थ युग चल रहा है। ये कोई युग नहीं है, योग युग नहीं, ज्ञान युग नहीं, वैराग्य युग नहीं, ये मोक्ष युग नहीं, ये अर्थ युग है। केवल पैसे का युग है। पैसे से ही आश्रम चलेगा, पैसे से मंदिर चलेंगे, भगवान भी पैसे से चलेंगे, देवता भी पैसे से चलेंगे, घर परिवार भी पैसे से चलेगा, आप भी चलेगा, समाज में भी जब रह रहे हो तो पैसे से चलेगा। पैसा को हटा दीजिए तो तुम लोस्ट की भांत हो जाते हो, व्यर्थ हो जाते हो। तो ये अर्थ युग है। तो इसमें तो भाई सच्चाई पूर्ण रूप में बड़ा कठिन काम है, इसीलिए इसका नाम कलयुग है। हाँ, पर एक प्रयत्न कर सकते हो, आप लोग कम कर सकते हो। मैंने एक दिन इशारा और किया था, ये विषय हमसे दूर नहीं होते हैं, पर विषयों को हम समुचित कर सकते हैं, इनका उपयोग सही कर सकते हैं, इन्हें अच्छी प्रकार से काम में ले सकते हैं। क्रोध को हम काम में अच्छी प्रकार से ले तो देश का निर्माण करता है, धर्म का निर्माण करता है, दूसरों की सहायता में काम आता है। और इसका दुरुपयोग करते हैं तो माता पिता का अपमान करता है, अपनों का अपमान करता है, अपने जीवन को नष्ट करता है। ऐसे ही काम अच्छी प्रकार से रखें, ऐसे सतुगुण में रखें है तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसे विपरीत ले जाएंगे तो विपरीत हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग भाई झूठ ज्यादा ना बोलें, कम बोलें। जब काम है जब ही बोल लेना भाई, बगैर काम है मत बोल। ये भी तुम्हें अभ्यास हो जाएगा तो एक दिन काम के समय में भी तुम झूठ ना बोलोगे, तुम परपक्ष हो जाओगे, आप अपराधी होंगे ही नहीं। फिर जब अपराधी नहीं होंगे तो दुख देवता तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। सदैव तुम्हें शांति मिली रहेगी, सुख मिला रहेगा। इसलिए आप लोग सुख की खोज में हैं तो सुख निश्चित मिलेगा, हर अवस्था में मिलेगा। परंतु दुख देवता हमारे पास आता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी ही भूल है, हमारे द्वारा कहीं ना कहीं अपराध हुआ है,
इसलिए वो दुख देवता आ गया है। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म की प्रधानता है जो वो हमें प्राप्त होती है। कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जगमाई। कर्म की ही प्रधानता है, कर्म के बगैर नहीं। ये जीवन हमारा कर्म में है, ये कर्मी योनि है हमारी, हम जैसा करते हैं। अब एक ही बात बताओ, अर्थ है जैसे, अब तो पैसा है, 2-3 प्रकार से ही तो प्राप्त होता है। एक हमें उधारी में मिलता है, हमें पिता आदि की संपत्ति मिल गई। दूसरी हमारे बाहुबल से हम प्राप्त कर लेते हैं, बुद्धि विवेक से, भाई पढ़े लिखे लोग हैं तो हम बहुत प्रकार से कमा लेते हैं। तीसरा है कि देवताओं की सहायता से, भाई देवता भी हम पर कृपा करें, वो भी अनुकूल हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। वो विपरीत होते हैं तो आया हुआ भी चला जाता है, या हमारा बुद्धि विवेक उस समय सही निर्णय नहीं ले पाता है। वैसे तो बहुत हम ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे हैं, परंतु जब हम कहीं प्रवचन करते हैं, सभा में बोलते हैं, तब हो सकता है कि बहुत बातें हमें याद ही नहीं आए, जबकि याद है वो हमारे बुद्धि से निकल गई। तो ये कृपा जब देवताओं की होती है तो वो सब कुछ संचालन बढ़िया कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग देवताओं की भी पूजा करें, देवताओं की उपासना करें। जब ऐसा हम करेंगे तो हमारी बुद्धि बढ़िया बनी रहेगी, हमारी क्रियाएं बढ़िया रहेंगी, कर्म हमारे बढ़िया रहेंगे, कहीं भी परेशानी नहीं रहेगी। दुख देवता बेचारा दुख पाता रहेगा, वो अब आ नहीं सकता। तो इसलिए आप लोग हमेशा सजग रहते हुए वर्तमान को सार्थकता दे दें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो दुनिया तो चल ही रही है, ये चलती रहेगी। हम सब लोग एकत्र हुए हैं, कुछ दिन के लिए हैं, इसका आनंद लीजिए। ये पुण्यगत है जन्म का, मिलते यहाँ कुछ अन्य था। ये किसी पुण्य का प्रभाव है जो हम सब मिल रहे हैं, हम आपस में बातें कर रहे हैं, हम एक दूसरे की सुन रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। ये पुण्यगत है किसी जन्म का, मिलते यहाँ कुछ अन्य था। इस भीड़ में खोकर तुम्हें किस डगर जा कर रहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। मंदिर ही मंदिर है यहाँ, क्या ढंग है आखिर यहाँ, 2 बूंद आंसू तक नहीं, अरे प्रेम की खातिर यहाँ। कभी मन यहाँ रमता नहीं, किस नगर जाकर रहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। वैसे जितनी भी बात कही जाती हैं आपसे, वो सब कुछ तुम्हें मालूम है। मेरी कोई अलग बात नहीं है, अलग से कोई बात नहीं। केवल इतना ही है कि जो अपनी बातें हम भुला बैठे हैं, उनको हम दोबारा से ले आते हैं, दोबारा से सामने से। और नहीं तो हमारे माता पिता ने भी बताया, हमारे गुरुजनों ने भी बताया कि सत्य बोलो। हम जब छोटे थे, जब पढ़ते थे, उस समय सबसे पहले हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि झूठ बराबर पाप नहीं, और साँच बराबर, सत्य के बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। तो ये बता दिए, 2 ही बातों में खत्म कर दिया, सब कुछ हमें यही प्राप्त हो गया कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। झूठ के बराबर दुनिया में कोई पाप नहीं है, और सत्य बोलते हो, सत्य का अनुसरण करते हो, सत्य से ही नारायण भगवान जुड़ जाते, सत्य से ही परमात्मा जुड़ जाते, सत्य से ही सत्वगुण जुड़ जाता है, सद्विचार जुड़ जाते, सब कुछ सत्य में ही है। और झूठ में सब कुछ विपरीत हो जाता है। जाके हृदय आप है, ताके हृदय आप। जाके हृदय, अपने हृदय को ही टटोल के देख लें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विश्राम लेते हैं, फिर कल किसी डगर पर चलेंगे। हो सकता है कोई बिछड़ा हुआ शब्द हमें ऐसा मिल जाए, खोया हुआ शब्द हमें ऐसा मिल जाए जो हमारे जीवन को सार्थकता दे दे, अहलोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाएं। यही हम कामना करते हो, यही जीवन का हमारा लक्ष्य है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।